नमस्कार साथियों, मैं हर्ष गोयल आप सभी का इस कक्षा में स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हमने प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न 1 से प्रश्न 3 तक को हल किया था और इस कक्षा में हम इसके बाकी के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न नंबर 4। तो देखिए क्या दे रखा है आपको कि आकृति में यदि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि AOB एक रेखा है। क्या दिया गया है कि x प्लस वाई इन दोनों कोणों का योग बराबर है w प्लस जेड इन दोनों कोणों का योग। तो देखो ये रेखा AB पर है, इन दोनों कोणों का योग ये नीचे वाले दोनों कोणों के बराबर दिया गया है और हमसे सिद्ध करवा रहा है कि AOB ये हमारी एक रेखा है। तो किस प्रकार सिद्ध करेंगे इसको, देखिए आपके पास दिया है, क्या दिया गया है हमारे पास कि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड, x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड और हमें ज्ञात करना है कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है AOB एक रेखा है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है AOB एक रेखा है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए कैसे सिद्ध करेंगे कि AOB एक रेखा है। तो सबसे पहले तो देखिए ये आपके पास आकृति दी गई है, इसमें आपके पास चार कोण दिए गए हैं। ये वाला कोण हो गया x, ये वाला कोण y, ये वाला कोण z और ये वाला कोण w। तो देखिए इससे पहले क्या कर रहे थे, हम रेखा ढूंढ रहे थे और उस पर रैखिक युग्म लगा रहे थे। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि हमें कोण दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि AOB एक रेखा सिद्ध कीजिए। तो क्या किया जाए, यदि मैं रेखा AB लूं तो क्या कर सकता हूं, क्या रैखिक युग्म वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। देखो दो कोण चाहिए 180 डिग्री के बराबर, पर इसमें हमारे पास चार कोण दे रखे हैं। तो कैसे करें, देखो एक कोण है x, y, z और w। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से कोण हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो हमने पूर्ण कोण पढ़ा था, पूर्ण क्या था 360 डिग्री। तो क्या होगा, देखो जब हम इस तरह से इन चारों का योग करें, भाई देखो इस ऊपर वाले का योग होता है 180 डिग्री और ये नीचे वाले का योग भी होता है 180 डिग्री। तो जब ऊपर भी 180 है नीचे भी 180 है, तो जब हम पूरा नीचे से ऊपर तक घूमेंगे तो हमारा कितना होगा 360 डिग्री होगा। अर्थात इन चारों कोणों का जो योग होगा वो मेरा किसके बराबर होगा, इन चारों कोणों का जो योग होगा मेरा 360 डिग्री के बराबर होगा। क्यों, देखो हमने दोबारा समझिए, अगर हम यहां से यहां तक जाएं तो हमारा कोण कितने का होता है 180 डिग्री का, और यदि मैं दोबारा यहां से यहां चल जाऊं तो भी कोण कितने का 180 डिग्री का। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 180 और ये 180, तो पूरे एक चक्कर में मेरे कोण कितना हो गया 360 डिग्री का हो गया। ऐसे देखो मैं यहां से चालू किया, घूम घूम के वापस वहीं पे आ गया, तो पूरा चक्कर हुआ तो कोण कितने का 360 का। अर्थात इन चारों कोणों का जो योग होगा वो मेरा 360 डिग्री के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि हल x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w ये मेरा किसके बराबर होगा 360 डिग्री के बराबर होगा। अब देखिए आपके पास दिया क्या है कि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड। तो इस x प्लस वाई का मान मेरे पास है w प्लस जेड, w प्लस जेड प्लस w बराबर 360 डिग्री। तो यहां से ये हो गया 2w प्लस 2z बराबर 360 डिग्री। तो ये हो गया आपका, दो कॉमन ले लिया, w प्लस जेड बराबर 360 डिग्री आ गया। यहां से आपका w प्लस जेड बराबर 360 बटे 2 आ गया, तो w प्लस जेड का मान आ गया 180 डिग्री। अब देखो w प्लस जेड का मान आ गया 180 डिग्री, तो w प्लस जेड कहां है, w प्लस जेड, ठीक है। इस वाला कोण और ये वाला कोण इन दोनों का योग आ गया 180 डिग्री और हमें सिद्ध करना है कि AOB एक रेखा है। तो बताएं AOB एक रेखा हम किस प्रकार सिद्ध करेंगे। अब देखो w प्लस जेड ये आपके किस प्रकार के कोण हैं, तो गौर से देखो ये आपकी एक लाइन है, इस पर क्या हो रहा है, ये आपकी किरण हो गई। तो एक रेखा पर जब आपकी किरण हो तो आसन कोण होंगे
कैसे हैं ये आपके आसन कोण होंगे। देखो ये उभयनिष्ठ शीर्ष उभयनिष्ठ रेखा, तो क्या होता है हमारा ये आसन कोण, अर्थात डब्ल्यू और जेड मेरे किस प्रकार के कोण हो गए, ये दोनों मेरे आसन कोण हो गए। क्लियर। तो देखिए डब्ल्यू प्लस जेड दोनों का योग है 180 डिग्री के बराबर, और हमारे पास हमने देखा कि डब्ल्यू व जेड वो हमारे किस प्रकार के कोण हो गए, ये हमारे आसन कोण हो गए। ठीक है, ये हमारे हो गए आसन कोण। अब देखो जब डब्ल्यू और जेड मेरे आसन कोण हैं और इन दोनों का योग मेरा 180 डिग्री के बराबर हो रहा है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमने कहां पढ़ा था, रैखिक युग्म, कि दो आसन कोणों का योग कितने के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो आप याद कीजिए हमने एक अभिग्रहित पढ़ा था, अभिग्रहित 6.2। क्या था ये अभिग्रहित, कि यदि दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर है तो दोनों जो उभयनिष्ठ भुजाएं होंगी वो मेरी क्या बनाएंगी, वो मेरी एक रेखा बनाएंगी। तो क्या है अभिग्रहित 6.2, कि जब यदि दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो तो उभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाती हैं, तो उभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाती हैं। तो देखिए यहां पर आपके जो दो आसन कोण हैं डब्ल्यू व जेड, उन दोनों का योग कितना है, 180 डिग्री के बराबर है। तो अर्थात रैखिक युग्म वाला कॉन्सेप्ट आ गया। तो दो आसन कोणों का योग जब 180 डिग्री के बराबर होगा तो जो उभयनिष्ठ भुजाएं होंगी वो क्या बनाएंगी, एक रेखा बनाएंगी। तो देखिए चित्र में कि जब आपका डब्ल्यू प्लस जेड का योग 180 के बराबर होगा तो उभयनिष्ठ भुजाएं कौन कौन सी हैं, ये, और दोनों मिलके क्या बनाएंगी, एक रेखा बनाएंगी। अर्थात आपका एओबी क्या हो जाएगा, एक रेखा हो जाएगा। तो मैं अभिग्रहित 6.2 से कह सकता हूं कि रेखा एओबी मेरी होगी। क्लियर, एओबी क्या होगी, एक रेखा होगी। तो हम कह सकते हैं अतः क्या है, रैखिक युग्म से क्या हो जाएगा, अतः एओबी एक रेखा है। क्लियर, ये हो गया इसका सिद्ध। समझ में आया बच्चों, बहुत सरल था, बस एक थोड़ा सोचने वाली बात थी कि देखो आपके पास जब चार कोण दिए गए हैं तो हम क्या कर रहे हैं, रैखिक युग्म वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहे हैं। हमें बताया कि ऊपर 180 होता है, नीचे 180 होता है, पूरे चक्कर में 360 डिग्री होता है कोण। तो देखिए चारों का जो योग होगा वो मेरा 360 के बराबर होगा। तो हमने क्या किया, चारों का योग 360 के बराबर कर दिया। फिर यहां से x प्लस वाई मेरा डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर है। कितना है, x प्लस वाई मेरा डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर है। तो दोनों का जब योग किया तो 2w प्लस 2z बराबर 360, यहां से w प्लस जेड आ गया 180 के बराबर। और जैसे ही मेरा w प्लस जेड 180 के बराबर हुआ, मैंने चित्र में देखा कि ये दोनों कैसे कोण होंगे, आसन कोण होंगे, क्योंकि ये आसन कोण की परिभाषा संतुष्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही मेरे आसन कोण हुए, मैंने अभिग्रहित 6.2 पढ़ा था कि यदि दो आसन कोणों का योग 180 के बराबर हो तो उभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाती हैं। तो दोनों उभयनिष्ठ भुजाओं ने कौन सी रेखा बना दी, एओबी एक रेखा बना दी। तो अर्थात एओबी मेरी क्या हो गई, यहां पे एओबी मेरी एक रेखा हो गई। समझ में आया सबको ये वाला क्वेश्चन, क्लियर। अब देखिए आप अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 है, आकृति में पीओक्यू एक रेखा है, किरण क्यूआर रेखा पीक्यू पर लंब है। तो क्या दिया गया है आपका कि पीओक्यू एक रेखा है, किरण ओआर, ये वाली किरण ओआर ये हमारी पीक्यू पर क्या है, एक लंब है। तो ये वाला कौन हो गया 90 डिग्री का। किरणें ओपी और ओआर के बीच में ओएस एक अन्य किरण है। तो ओपी और ओआर, ओपी ओआर इनके बीच में आपकी जो ओएस है ये क्या है, एक अन्य किरण है। ओपी ओआर के बीच में किरण हो गई। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण आर ओ एस, कोण आर ओ एस ये वाला कोण
कोण ROS। तो ये जो कोण होगा वो मेरा किसके बराबर होगा? QOS। QOS ये वाला कोण, ये वाला कोण में से जब मैं POS घटाऊंगा, POS इस वाले कोण को घटाऊंगा और उसका आधा करूंगा तो मेरे पास ROS आएगा। दोबारा समझे, देखिए हमें सिद्ध करना है कि ROS ये बीच का जो कोण है ये वाला, ये मेरा बराबर होगा QOS। QOS इस वाले कोण में से जब मैं POS घटाऊंगा उसका आधा करूंगा तो ये मेरा बराबर होगा ROS के। ये चीजें हमें करनी है सिद्ध। तो देखिए दिया है, क्या दिया गया है आपके पास? आपके पास दिया है कि OP OR के बीच में एक है तो सिद्ध करना है, ठीक है। तो किरण OR आपकी रेखा PQ पर लंब है। किरण OR रेखा PQ पर लंब है। तो देखिए जैसे ही आपकी OR रेखा PQ पर लंब हुई तो ये जो कोण हो गया ना आपका ROQ और POR, ये क्या हो गया आपका? 90 डिग्री के बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि कोण POR इसलिए बराबर कोण ROQ या फिर QOR, ये आपका 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, ये लंब था इसलिए क्या हो गया? ये आपका, ये आपके 90 डिग्री के हो गए। और हमें सिद्ध करना है कि ROS, सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि कोण ROS बराबर है 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS। कोण QOS माइनस कोण POS। तो देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व। अब आप चित्र पे देखिए, आपके पास है ROS, QOS और POS, तीन कोण हैं तो कुछ ना कुछ करेंगे। तो देखिए कैसे किया जाए। एक तो आपके पास है कि भाई POR और QOR ये दोनों मेरे क्या हो गए? समकोण हो गए। तो आप थोड़ा सोचिए क्या कर सकते हैं हम। हमें चाहिए ROS, तो ROS कहां है? ROS, एक ROS है हमारे पास इस समकोण के अंदर। तो यदि मेरा ROS समकोण के अंदर है तो एक बात बताओ, POR का मान है 90 डिग्री और ROS मेरा समकोण के अंदर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ROP या फिर जो POR है ये मेरा बराबर होगा, इसके अंदर दो कोण आ रहे हैं, एक तो ये वाला कोण और एक ये वाला कोण। तो इसका मतलब POS प्लस ROS इन दोनों कोणों का जो योग होगा वो मेरा बराबर होगा POR के। समझ में आया? देखो ये समकोण है आपके पास इस तरह से और बीच में ये जा रही है किरण। तो एक बात बताओ, ये जो समकोण होगा ये मेरा किसके बराबर होगा? समकोण मेरा ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। तो समझ में आया? इसे हम लिखेंगे कि जो कोण है हमारा POR, कोण POR ये मेरा किसके बराबर है? कोण POR मेरा बराबर है POS और ROS। ठीक है, किस किस के बराबर? POS ROS। कोण POS प्लस कोण ROS। अब एक एक का मान देखिए, कोण POS प्लस कोण ROS बराबर कोण POR। POR का मान है 90 डिग्री। ठीक है, और देखो POS प्लस ROS और मुझे ROS का मान ज्ञात करना है। तो क्या करूंगा? ROS को यहां रखता हूं और POS को इधर भेज देता हूं। तो ये मेरा हो जाएगा कोण ROS बराबर 90 डिग्री माइनस कितना? POS। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, यहां से मेरे पास ROS का एक मान प्राप्त हो गया। अब देखिए मुझे क्या चाहिए? ROS का ही मान चाहिए। इसका मतलब कुछ और कोणों की जरूरत पड़ेगी। तो एक ऐसा कोण ढूंढो जिसमें ROS भी आ रहा हो। देखो ROS ये है और ये किस वाले कोण में आ रहा है? ये मेरा QOS वाले में आ रहा है। इसका मतलब जो QOS होगा वो मेरा बराबर होगा एक तो ROS ये वाला कोण और एक होगा मेरे पास कौन सा? QOR ये समकोण वाला कोण।
तो क्या होगा कि जो मेरा QoS है ये मेरा ROQ और ROR के QOR के बराबर होगा। क्लियर? तो देखें क्या कर सकते हैं हम, इसमें लिख सकते हैं हम, तो हमारा QoS ये बराबर किसके होगा, QoS किसके बराबर हो जाएगा, देखिए QoS इसके अंदर एक तो ROS आ रहा है, बिल्कुल सही बात है, एक ROS आ रहा है और एक आ रहा है इसमें हमारा QOR, तो ROS प्लस QOR, कौन ROS प्लस कौन QOR, और हमें किसका मान चाहिए था, कौन ROS का मान चाहिए था, तो कौन ROS बराबर कौन QoS माइनस कौन QOR, तो आपका कौन ROS बराबर आ जाएगा कौन QoS और QOR कितना है, QOR है हमारे पास 90 डिग्री का, तो QOR हो गया 90 डिग्री। तो देखो ये हो गया समीकरण नंबर 1, यहां भी ROS है और यहां भी ROS है, तो मैं क्या करता हूं, दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ देता हूं, तो मैं लिखूंगा समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से। देखो क्या होगा, जब मैं दोनों समीकरणों को जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा, देखो ROS प्लस कौन ROS, और यहां पर आ जाएगा मेरा कितना, इधर तो है 90 माइनस कौन POS और इधर है मेरे पास कितना कौन QoS माइनस 90, तो 90 से तो 90 खत्म, ठीक है, और कितना बच गया यहां से, कौन ROS प्लस कौन ROS, ये हो गया कौन 2 कौन ROS और यहां पे कितना हो गया माइनस के कौन POS प्लस के कौन QoS, तो मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं कि 2 कौन ROS बराबर QoS माइनस POS, कौन QoS माइनस कौन POS, तो यहां से हो जाएगा कौन ROS बराबर क्या बटे 2 हो जाएगा, कौन QoS माइनस कौन POS बटे 2, इसे मैं लिख सकता हूं कौन ROS बराबर 1/2 कौन QoS माइनस कौन POS, और यही मुझे क्या चाहिए था, यही मुझे सिद्ध करना था। क्लियर? यही क्या करना था, मुझे सिद्ध करना था। देखो यही सिद्ध करना है हमें, क्या करना था कि कौन ROS बराबर है 1/2 QoS माइनस POS के, तो ये हमारा आ गया 1/2 QoS माइनस POS। क्लियर? सबको समझ में आया किस प्रकार किया है, देखिए अच्छे से समझो, दोबारा देखो एक बार और, देखो हमें सिद्ध करना था कि ROS बराबर 1/2 QoS माइनस POS होना चाहिए, तो देखिए ROS ढूंढा हमने हमारे चित्र में कि भाई ROS हमारा यहां पे आ रहा है, तो ROS जब मेरा यहां पे आ रहा है तो एक मुझे समकोण मिल रहा था इसके अंदर, तो मैंने सोचा कि एक काम करता हूं POR जो मेरा समकोण है इसे बराबर कर देता हूं POS प्लस ROS के, तो मैंने क्या किया, इस समकोण को इन दोनों कोणों के जोड़ के बराबर लिख दिया, देखो इन दोनों को जोड़ के बराबर POR को लिख दिया, POR का मान 90 डिग्री है तो इन दोनों का जोड़ हो गया 90 डिग्री, यहां से मेरा ROS आ गया कितना 90 माइनस कौन POS। फिर मैंने देखा कि भाई हमें दोबारा ROS चाहिए, लेकिन ऐसा ROS जिसमें QoS आ रहा हो, तो देखो QoS और QoS के अंदर ही मेरा ROS आ रहा है, तो मैंने क्या किया, QoS मेरा बराबर हो गया ROS प्लस QOR, और QOR क्या है मेरा 90 डिग्री का, तो यहां से मेरा QoS बराबर हो गया ROS प्लस QOR, तो यहां से ROS का मान निकाल लिया, अब ROS समीकरण 2 यहां से आ गया, देखो ये भी ROS है और ये वाला भी हमारा क्या है ROS है, दोनों समीकरणों को जब हमने जोड़ा तो क्या हुआ 90 से 90 कट गया और यहां से ROS प्लस ROS 2 ROS हो गया, और 2 ROS मेरा किसके बराबर आ गया QoS माइनस POS के, तो ROS बराबर आ गया 1/2 QoS माइनस POS के, यही मुझे करना था सिद्ध। क्लियर? सबको समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? अब देखिए आप इसके अगला क्वेश्चन, ये है प्रश्न 6, क्या दिया गया है, यह दिया है कि कोण XYZ बराबर 64 डिग्री है और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। देखो इसमें चित्र नहीं दिया गया, आपको आकृति बनानी है,
दी गई सूचना से एक आकृति खींचिए। तो कैसे खींचेंगे, देखो आकृति। सबसे पहले क्या है, कोण एक्स वाई जेड 64। तो देखिए दिया है, क्या दिया गया है हमारे पास, कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री। क्लियर। और देखो एक्स वाई को पी बिंदु तक बढ़ाया गया है और दी गई सूचना से हमसे एक आकृति खिंचवा रहा है और पूछा है कि यदि किरण वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है तो कोण एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी के मान ज्ञात करने हैं। और हमसे क्या ज्ञात करवा रहा है, ज्ञात करवा रहा है, क्या ज्ञात करवा रहा है आपसे, कोण एक्स वाई क्यू व प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी। तो देखिए सबसे पहले तो आकृति समझो, आकृति कैसे खींचेंगे। आपके पास क्या क्या दिया गया है वो रखते जाओ। सबसे पहले तो एक्स वाई को पी बिंदु तक बढ़ाया गया है, तो एक काम करते हैं, एक्स वाई खींचते हैं एक रेखा, ये हो गई एक्स वाई, इसे बढ़ा दिया हमने पी बिंदु तक, ये वाला बिंदु हो गया हमारा पी। ठीक है, एक्स वाई रेखा को बढ़ा दिया हमने पी बिंदु तक। तो देखिए आगे क्या है, आगे है हमारे पास एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री। तो देखो एक्स वाई जेड है हमारे पास 64 डिग्री, तो कैसा बनेगा, देखो यहां हो गया कोई आपकी किरण जेड, तो ये हो गया जेड, तो एक्स वाई जेड कितने का है ये आपका 64 डिग्री का। ठीक है, क्लियर, कितने का हो गया ये 64 का हो गया। और क्या क्या दिया गया है, यदि किरण वाई क्यू, कौन सी किरण, वाई क्यू, एक किरण वाई क्यू होगी, वो कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करेगी। कोण जेड वाई पी, जेड वाई पी को आपकी किरण हो गई वाई क्यू, ये क्या कर रही थी, समद्विभाजित कर रही थी। समद्विभाजित करने का मतलब क्या होता है कि दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, अर्थात हमारा ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो माना ये कोण ए है, तो ये वाला कोण भी किसके बराबर होगा, ए के बराबर। तो हम यहां पे लिखेंगे कि किरण वाई क्यू कोण जेड वाई क्यू को, जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। तो किरण वाई क्यू कोण कौन सा, जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। अगर समद्विभाजित करती है तो क्या होगा, हमारा कोण जेड वाई क्यू बराबर होगा कोण क्यू वाई पी, और ये किसके बराबर मान लिया हमने, ए के बराबर। दोनों कोण आपस में बराबर होंगे और ये दोनों हमने ए के बराबर मान लिए। अब देखो क्या पूछ रहा है हमसे कि एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू कौन सा कोण हो जाएगा, एक्स वाई क्यू, ये वाला कोण ज्ञात करना है एक तो हमें। ठीक है, और कौन सा है, प्रतिवर्ती क्यू वाई पी, क्यू वाई पी कौन सा है, क्यू वाई पी, ये वाले कोण का प्रतिवर्ती, यानी कि यहां से लेके घूम के पूरा यहां तक, इसका प्रतिवर्ती ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले ज्ञात करते हैं हम एक्स वाई क्यू और इसका। तो देखो क्या कर सकते हैं, आपका चित्र ये है, आपको क्या समझ में आ रहा है इसमें। सबसे पहले क्या चीज करे जाए, तो देखो अगर हम एक्सपी रेखा की बात करें तो एक्सपी रेखा पर हमारे कितने कोण बन रहे हैं, देखो एक, ये दो, ये तीन, और तीनों कोणों का जो योग होगा मेरा किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, रैखिक युग्म से। तो मैं कह सकता हूं कि कौन सी रेखा, रेखा एक्सपी पर क्या होगा, देखिए आपका कोण एक्स वाई जेड प्लस कोण जेड वाई क्यू और कोण कौन सा, जेड वाई क्यू हो गया और क्यू वाई पी, इन तीनों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा और रीजन होगा इसका रैखिक युग्म। ठीक है, क्या हो गया इसका रीजन, रैखिक युग्म। अब देखो ये हो गए तीनों 180 डिग्री के बराबर। अब मान देखिए एक्स वाई जेड का मान कितना है, एक्स वाई जेड का मान है 64 डिग्री और जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी दोनों का मान है मेरे पास ए। तो कितना हो जाएगा ये 64 प्लस ए, तो ये हो जाएगा हमारा 64 प्लस ए बराबर 180 डिग्री। तो ये हो गया 64 डिग्री प्लस 2a बराबर 180 डिग्री, तो 2a बराबर हो गया 180 डिग्री माइनस 64। तो यहां से 2a बराबर कितना हो जाएगा,
जब हम 180 डिग्री में से 64 डिग्री घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो 180 16, तो ये आपका कितना हो गया 116 डिग्री। ठीक है, और यहां से a बराबर हो गया 116 डिग्री बटा 2, तो आपका a कितना हो जाएगा 5 और 8, a आपका हो गया 58 डिग्री का। तो a कौन कौन से कोण है, देखो a में एक तो है आपके पास कौन सा ZYQ, तो हम कह सकते हैं इसलिए कोण ZYQ बराबर a बराबर कितना 58 डिग्री, और कौन सा कोण ZYQ कोण QYP, कोण QYP बराबर a बराबर 58 डिग्री। तो देखिए a का मान तो आ गया 58 डिग्री। अब हमें कौन कौन से कोण ज्ञात करने हैं, हमें ज्ञात करना था, एक तो ज्ञात करना है XYQ, तो XYQ कौन सा है, देखो XYQ, तो इस XYQ में हमारे पास दो कोण आ रहे हैं, एक तो ये 64 वाला और एक ये हमारा a डिग्री वाला, दो कोण आ रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं कि कोण XYQ बराबर, कोण XYQ बराबर कितना लिखेंगे कि कोण XYQ मेरा किस किस के बराबर है, ये मेरा XYZ और ZYQ के बराबर है। तो ये कोण XYZ प्लस कोण कितना, ये वाला है हमारे बराबर ZYQ के, ZYQ। तो देखो XYQ कितना हो जाएगा, ये कितना है 64 डिग्री का, और ये कितने डिग्री का है, ZYQ है हमारा a डिग्री का। तो यहां से कोण XYQ 64 प्लस a का मान कितना आया है, a का मान आया है 58 डिग्री, 58 डिग्री। तो मेरे पास हो गया XYQ बराबर 64 प्लस 58, तो 64 प्लस 58 कितना होगा, देखिए 64 प्लस 58 आपका होता है 8 4 12 और 1 12, क्लियर, 122 डिग्री होता है। तो आपके XYQ का मान आ गया 122 डिग्री। एक कोण तो अपने पास ज्ञात हो गया, कोण XYQ, तो XYQ ज्ञात करना था, XYQ ज्ञात हो गया। एक हमें ज्ञात करना है प्रतिवर्ती QYP, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले QYP निकालेंगे और फिर उसको 360 में से घटा देंगे। तो देखिए पहले निकालते हैं हम QYP, QYP कितना है, QYP ये मेरा a के बराबर है, तो चूंकि कोण QYP बराबर a, तो कितना हो गया, कोण QYP बराबर a का मान है मेरे पास 58 डिग्री, तो ये हो गया 58 डिग्री। तो प्रतिवर्ती QYP कितना हो जाएगा, प्रतिवर्ती QYP का मान कितना होगा, तो देखिए हम लिखेंगे प्रतिवर्ती QYP, ये मेरा हो जाएगा प्रतिवर्ती कोण QYP बराबर 360 डिग्री में से कोण QYP मुझे माइनस कर देना है, तो ये हो जाएगा 360 में से आपका a, और a कितना है 360 में से QYP a बराबर 58 डिग्री है, तो 58 डिग्री आप इसमें से माइनस कर दीजिए, तो प्रतिवर्ती कोण QYP का मान हो जाएगा 302 डिग्री। कितना आ गया 302 डिग्री, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर, समझ में आया कैसे किया है। तो देखिए दोबारा इसको, आपके पास ये क्वेश्चन था कि भाई XYZ का मान 64 डिग्री दिया गया है, ठीक है, XYZ का मान आपको 64 डिग्री है, और आपको बोला गया है कि XY को P बिंदु तक बढ़ाया जाए, और इससे हमें आकृति खींचनी थी। तो हमने क्या किया, XY को P तक बढ़ाया, और कोण था XYZ 64 डिग्री का। फिर हमें बोला गया है कि किरण YQ ZYP कोण को समद्विभाजित करती है, तो जब YQ हमारी क्या करेगी, YQ कोण ZYP को समद्विभाजित करेगी, तो क्या होगा, दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, इसलिए कोण ZYQ मेरा कोण QYP के बराबर हो गया, जो कि a के बराबर हो गया। फिर देखिए हमने क्या किया, दोनों को बराबर कर दिया। फिर हमने रेखा XP की बात करी, तो जैसे ही मैंने रेखा XP लिया, यहां पे एक कोण ये वाला, एक a वाला और एक और a वाला, तीनों कोणों का जो योग होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। और रीजन क्या है, रैखिक युग्म,
ठीक है, तो यहां से तीनों का योग हो गया मेरा रैखिक युग्म के बराबर। और हम जानते हैं एक का 64 मान है, एक का ए है और दूसरे का भी ए है, तीनों का योग 180, यहां से ए का मान मेरे पास 58 डिग्री प्राप्त हो गया। अब देखो ए मेरे कौन कौन से थे, एक तो ZYQ था और एक QYP था, दोनों का मान हो गया 58। हमें अब क्या ज्ञात करना था, हमें ज्ञात करना था XYQ। तो XYQ इस वाले कोण में मेरे पास दो कोण आ रहे हैं, एक आ रहा है 64 डिग्री वाला XYZ और एक आ रहा है ए वाला कौन सा ZYQ। तो मैंने लिखा कि कोण जो मेरा है XYQ वो कोण XYZ प्लस कोण ZYQ के बराबर है। तो यहां से XYZ का मान 64 डिग्री, इसका A, तो यहां से XYQ का मान हो गया 64 प्लस A का मान 58, तो इसका मान हो गया 122 डिग्री। तो कोण XYQ का मान आ गया मेरे पास 122 डिग्री। फिर देखिए मुझे प्रतिवर्ती कोण QYP निकालना था। QYP का मान मेरे पास A है, A का 58 मान है, तो प्रतिवर्ती QYP कितना होता है 360 माइनस कोण QYP। तो 360 डिग्री माइनस कोण QYP मैंने कर दिया। तो 360 में से जब 58 गए तो 302 डिग्री इसका आंसर आ गया। ऐसे ही हमने क्वेश्चन खत्म करा। ठीक है बच्चों, तो सबको समझ में आ गया है वाला क्वेश्चन। तो यहां पर हम आज का भाग करते हैं समाप्त। इस वाले भाग में हमने प्रश्नावली 6.1 को कंप्लीट कर लिया। अब अगले भाग में हम पढ़ेंगे एक ही रेखा के समांतर रेखा। ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा करते हैं हम यहीं पर समाप्त। मैं आशा करता हूं आप सभी को मेरी कक्षा अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय।